छोटे। नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि कैमरे के सामने बिना नहाए आज आ गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगता है। वैसे ही आ जाओ तो, लेकिन सभी लोग रहते हैं घर में, डेली काम होता है, सब लोग रेडी थोड़ी ना रहते हैं कि नहाए धोए। क्योंकि आज मुझे बहुत काम करना है, इसलिए अभी नहाएंगे नहीं, थोड़ा लेट में नहाएंगे। और आज संडे है, बच्चे घर में हैं, तो खाना बनाने में कनक रौनक को लगा दिया है। बाकी के काम हमारी कनक करेंगी। और आज बहुत बड़ा काम होने जा रहा है घर में, कुछ घर का लुक बदलेंगे, आंगन का लुक बदलेगा थोड़ा बहुत। तो ये देखिए, ये शुरू हो गया है हमारे आंगन का काम। हमारा काम है लिपाई करना। हम आज लिपाई करने जा रहे थे, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा ख़राब है। वीडियो में आपको नहीं लगता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो ये कह रहे थे हम आंगन की पुताई कर देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। वैसे तो प्लास्टर होता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन फिर भी पहले से, ये देखिए, पहले से अच्छा लग रहा है। और आज है 15 दिसंबर, दिन है संडे, तो बच्चे भी घर में हैं और यहाँ पर इसको देख रहे थे। इसके पैर में चोट लगी थी, बताता नहीं। अभी हमने देखा तो इसको डांट रहे थे, क्योंकि थोड़ी लगे या ज़्यादा लगे बताता नहीं। जब इसे सहन नहीं होता है तब पता चलेगा कि हाँ, इसको कुछ दिक्कत है। यही इसको डांट रही थी कि कहीं लोहे की कोई चीज़ लग जाए, कोई कील लग जाए, कोई दिक्कत आगे चल के हो जाए। लेकिन ये बताता नहीं है कि मम्मी डाँटेंगी। कहीं साइकिल तेज़ चलाता है, साइकिल बहुत तेज़ चलाता है, तो इसको डाँटती हूँ ना, इसलिए ये बताता नहीं है कोई चीज़ कहाँ गिरे, क्या लगा, क्या नहीं लगा है। और कोई भी काम हो रहा हो, ये ना करे, इससे तो फिर किसी से होगा ही नहीं। ये ल पुताई करने जा रहा था, तो हम बता रहे थे ऐसे करके भरो, पुतो तो ये दराज़ें जो हैं अच्छे से भर जाएँगी, तो थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा देखने में। तो ये रौनक के पापा का मन आ गया था। कल शाम को कह रहे थे सुबह हम आंगन पुताई करेंगे। मतलब उनको पता था ना सुबह लिपाई होगी, तो कह रहे थे हम आंगन पोत देंगे, तब तुम बाद में लिपाई करना, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो सुबह उठते ही काम चालू कर दिया चाय पीकर। और आज खाना रौनक से कहा है तो वो दाल चावल बना लेगी, क्योंकि बार-बार नहाओ, अब सर्दी ऐसे ही बहुत तेज़ है, फिर बार-बार नहाना भी ठीक नहीं है। और बच्चे घर में ना होते तब तो फिर मजबूरी होती। और हम अपना काम इधर शुरू करने जा रहे हैं। खाली कर दिया जो थोड़ा बहुत सामान था, तो यहाँ पर खड़े-खड़े जितनी दीवार मिलेगी उतना हम पुताई करेंगे, बाकी ऊपर से नहीं पुताई करेंगे। अभी दिवाली में पोती थी ऊपर से, और फिर ऐसे ही पुताई कर देंगे, क्योंकि धूल मिट्टी खाना बनता है तो धुआं वगैरह जाता है, तो फिर खराब हो जाती है दीवार। और यहाँ पर जो मोर हमने बनाई थी, ये हमने ही बनाई थी। 2 जोड़े बनाए थे, एक छोटा जोड़ा है, एक बड़ा जोड़ा है। तो पुताई करते-करते वो सब मिट्टी एक हो गई थी, मतलब पता नहीं चल रहा था कहाँ पैर बने हैं, तो कहाँ पंखुड़ी बनी है। तो वही चाकू से खुरच रहे थे, मिट्टी हटा रहे थे, थोड़ा-सा उभर कर दिखेगी, देखिए। ऐसे ही खुरच देंगे, जो मिट्टी पुताई करते-करते जम गई है उसी में। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, तो बहुत पहले का वीडियो है, जब हमने ये दीवार बनाई थी तभी हमने मोर बनाई थी। तब तो छप्पर भी नहीं रखा था, उसके बाद छप्पर रखा गया था जब ये दीवार हमने पूरी बनाई थी। तो ये सारा कुछ
हमने वीडियो में दिखाया हुआ है, लेकिन पीछे जाना पड़ेगा पहले के वीडियो। तो आपको जैसे कि गाँव की लाइफ़स्टाइल, मिट्टी की लिपाई वगैरह ऐसे सर्च करेंगे तो फिर आ जाएगा वो वीडियो। कच्चे घर को सँवार कर रखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत का काम है उसको साफ-सुथरा रखने में। कहने को तो बड़ा आसान हो जाता है कि फलाँ के घर गए थे, फैला हुआ था और साफ-सुथरा नहीं रखती हैं, लेकिन जो जैसे रखता है ना घर वही जानता है कैसे क्या सँभाल कर रखना पड़ता है। सारे कामों के बीच में घर की साफ-सफाई भी रखनी पड़ती है। तो और ये अभी क्या काफ़ी दिन से हमने लिपाई-पुताई नहीं की थी। कार्तिक पूर्णिमा में की थी, 1 महीना पूरा हो गया है, तब से लिपाई नहीं की है। तो आज करेंगे, कल करेंगे शुक्रवार को करना चाह रहे थे, फिर इन्होंने कह दिया हम पुताई करेंगे, तो हमने कहा फिर से खराब हो जाएगा इसलिए फिर की नहीं थी। और सुबह जल्दी ही काम शुरू कर दिया था ताकि शाम तक निपट जाए सब। तो यहाँ पर चूल्हा भी पोत देंगे, राखी तो हमने भर दिया था, हमने कहा जब दीवार पोतेंगे तब साथ में ही पुताई कर देंगे। गैस पर खाना बना रही है रौनक, तो बस और अ, मतलब 2 दिन तो लग ही जाएँगी, कितना भी जल्दी-जल्दी करें हम पूरे घर की लिपाई-पुताई करने में, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, खुद को अच्छा नहीं लगता, वीडियो बने या ना बने, खुद को नहीं अच्छा लगता है घर। जब लिपने वाला हो जाता है, झाड़ू लगाओ तो बहुत धूल उड़ती है। ये तो अच्छा है कि ठंड है, गर्मियों में तो हफ्ते में 1 बार लिपाई करनी ही करनी है, धूल उड़ने लगती है इतनी ज़्यादा। और दोस्तों पुताई करने से इतना सुंदर घर दिखेगा ये मुझे पता नहीं था। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना सुंदर दिखेगा, अभी जब पूरा रेडी हो जाएगा तब दिखेगा। आँगन का बिल्कुल बिल्कुल लुक ही बदल गया है, ऐसा लगता है पूरा श्रृंगार करके खड़ा कर दिया गया है। मतलब ये पहले कहा करते थे चलो आँगन की पुताई कर देते, तो हम ही मना कर देते थे कि प्लास्टर है नहीं। इससे आती है बिल्ली तन्नू के घर से। ये तन्नू के घर की दीवार है, कोठरी है इसमें, और इसी से बिल्ली हमारे घर चली जाती है। तो ये खुले जितने थे वो सब बंद किए इन्होंने, थोड़ा-थोड़ा मसाला लगा देंगे और ये दीवारें हमारी नहीं है। 2 दीवारें हैं तन्नू के घर की और एक दूसरे के घर की है। तो जब हम कभी बनाएँगे अगर नंबर कभी भी आ गया तो हमें अपनी दीवार बनानी पड़ेगी। कुछ बनाना पड़ेगा, दूसरे की छत पर तो नहीं दूसरों की दीवार पर तो नहीं छत डाल सकते ना, तो फिर लेकिन अभी इतना ज़रूरी नहीं है, जब समय होगा देखा जाएगा, अभी कोई विचार भी नहीं है इसको बनाने का। इतना खुला है तो ठीक भी है और फिर पूरे रौनक के पापा इधर लगे हुए हैं पुताई करने में जहाँ हैंड पैप है, मतलब पूरे आँगन की पुताई हो गई है और इशू यहाँ पर बॉर्डर बना रहा है जो हम पोतते हैं ना किनारा, वो इसने आज बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा ही काम किया है। कह रहा था मम्मी हम पुताई कर देते हैं, तुम जल्दी-जल्दी लिपाई कर दो, जल्दी से काम खत्म कर दो। तो यहाँ आँगन में झाड़ू लगाकर और फिर हमारी लिपाई शुरू होगी। यहाँ पर रसोई में कर दी है, थोड़ी बची है क्योंकि किनारे बॉर्डर पुताई करना था, तो बाद में करेंगे जब तक उधर पुताई करेगा। और कहीं-कहीं जब जहाँ ज़्यादा मिट्टी निकल आई थी, वहाँ मिट्टी लगा रहे थे, भूसा और मिट्टी मिला कर के। सुबह ही भिगो दिया था मिट्टी भी हमने।
और दोपहर के 1 सवा 1 बज रहा है तब हमने लिपाई शुरू की है और आज गोबर घोला है, कपड़े से लिपाई करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। हाथ से लिपाई में बहुत टाइम लगता है। अब के तो हाथ से ही लिपाई कर रहे थे, बहुत कम हम करते हैं कपड़े से। ठंड में ज़्यादा करते हैं क्योंकि ठंड भी बहुत होती है और दूसरे छोटा दिन होता है, तो कपड़े से फिर कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा और ख़ास अंतर नहीं आता है। ये हाथ से लिपो तो थोड़ा ज़्यादा दिन चलता है। और बस इधर भी बॉर्डर रह गया था बनाने के लिए और बस बना देंगे फिर इधर भी लीप देंगे तो आंगन से फुर्सत मिल जाएगी। सोचा था सुबह कि पूरा घर लीपेंगे, लेकिन दिन चला जाता है, काम खत्म ऐसे नहीं होता है। ये लोग पुताई करने लगे, इसी में टाइम हो गया है। तो आज आंगन लीप देंगे, बस फुर्सत मिल जाएगी। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है दूसरा घर है, इतना सुंदर लग रहा है। बैकग्राउंड जो है दीवारों का इतना खिल के आ रहा था। ये गेरू की लिपाई ये देखिए, ऐसा लग रहा है दूसरा आंगन बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था बस देखते ही जाएँ, देखते ही जाएँ। और बस नहा के आ गए हैं, बाल नहीं धुले हैं क्योंकि कल फिर से साफ-सफाई, लिपाई-पुताई करनी है क्योंकि अंदर बाकी है अभी। और इनको डाँट रही थी दोनों को कि नहाओ जल्दी से, टाइम हो गया है, शाम हो जाएगी। कनक और रौनक दोनों अभी नहीं नहाया है, तो बाल धुलेंगी। और ये देखिए तो कैसा लगा है आंगन आप लोग ज़रूर बताइएगा। मतलब कि यकीन नहीं हो रहा है कि ये सुबह कैसा था और अभी 2 से 3 घंटे के अंदर घर का पूरा लुक ही बदल गया है। क्या 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 हुआ क्या हुआ क्या उठो दिखाओ 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 तो खेल रहे हैं दिखाओ कुछ नहीं दिखाओ वीडियो वीडियो हाँ बंद कर दो ऐसा करो ऐसे हाँ ऐसे करो ऐसे हाँ ऐसे नाम को बोलो वीडियो वीडियो तुम कैसे ना काम ई कलर अब ही तुमको नए वाले कलर रही यहाँ आए थे नए वाले घर पर, तो काम हमारा जल्दी हो गया है और अब जा रहे हैं क्योंकि बाजार भी करनी है, बाजार से सब्जी वगैरह लेनी है। तो आज जल्दी काम हो गया, तो अब बस अभी आए थे, अभी जा रहे हैं। 10 मिनट मुश्किल के हुए हैं। और सब लोगों ने नहाया है, हम तो चले आए थे वीडियो अपलोड करने, रौनक कनक ने बाद में ही नहाया है। और बस इसके बाद चल दिए हैं घर के लिए। और यहाँ पर कपड़े पड़े हुए थे, कपड़े भी साथ में धुलते जा रहे थे। कल धुले थे और आज भी धुले थे, कंबल धुले थे। तो एक कंबल तो सूख गया है जो मशीन में सुखाया था, बड़ा वाला मशीन में नहीं बन रहा था, तो वो सूख नहीं पाया है। बाकी के कपड़े कथरी चद्दर वगैरह सब धुल रहे थे धीरे धीरे। लाइट थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है तो कपड़े रह जाते हैं। आज भी रह गए हैं तो कल धुलेंगे वो। बीच में शादियाँ वगैरह पड़ गई, उसके कपड़े भी रखे हुए हैं। तो साथ में ये काम भी, कपड़े वाला काम भी निपटता जा रहा है। धुल के रखने हैं कपड़े और बिस्तर वगैरह भी गंदे थे तो वो भी धुलने हैं। और जब लौट के आए तब दोनों बाल धुले मतलब धुल के तैयार खड़ी थी। दोनों के इतने ज़्यादा गीले बाल थे, लेट में नहाया है दोनों ने। और इसके बाद फिर ठंड बहुत बढ़ गई है, तो चलिए चूल्हा-वूल्हा कुछ जलाते हैं, आग तापते हैं। ये देखिए दोस्तों, पुताई करने से उजाला हो गया है घर में, अंधेरे में भी उजाला सा लग रहा है। ये देखिए, और इधर रौनक कनक ने लेट नहाया है। देखिए जानबूझकर लेट नहाया, बाल गीले हैं इसीलिए चूल्हा जल रहा है, नहीं तो हमारा चूल्हा कौन जलाने वाला था इस घर में। और यहाँ पर रौनक ने चूल्हा जला दिया है क्योंकि इसके भी बाल गीले थे, तो हमने कहा आग के पास बैठो तो सूख जाएंगे, धीरे धीरे सुखा लो दूर से, तो नहीं तो सर्दी बहुत भयंकर लगने वाली है। और यहीं में चाय बनेगी। चाय हम कह रहे थे गुड़ की बनाओ, गुड़ की चाय फ़ायदा भी करती है, मुझे भी पसंद भी बहुत ज़्यादा है गुड़ की चाय, लेकिन इनको थोड़ा पसंद कम है रौनक के पापा को, इसलिए ज़्यादातर चीनी की बनती है। लेकिन ठंड में अब एक टाइम तो गुड़ की बनेगी ही बनेगी। और रसोई भी अच्छी लगने लगी है, मिट्टी से ही पुताई की है लेकिन साफ-सुथरा लगने लगी है, थोड़ा-सा निखर कर मोर दिख रही है, आज उभर कर आ रही है। गिर जाएगा अरे पापा न हो तो
बस लगा ले। इसमें डाल दिया है गुड़। गुड़ की चाय बनने जा रही है दोस्तों। सर्दी बहुत तेज है। हाँ नहीं हम ना पीबे। और गांव में है बारात, तो वही यहाँ देवी पूजन के लिए आई हैं। यहाँ कुआं पूजन के लिए आएंगी और देवी पूजन, यही सब चल रहा था। और यहाँ पर डाल दिया है चाय मसाला, गुड़ और चाय बस बनती रहेगी। अदरक नहीं डाली है चाय में। चाय में ही वो सौंठ मिली हुई है, तो फिर अदरक नहीं डाली है। चाय नहीं दोस्तों, क्या कह रही हूँ, मसाले में सौंठ मिली हुई है, तो अदरक ना डालो फिर भी चल जाता है। तो बस छान लेंगे और दूध गर्म करके पहले ही रख लिया था। और बस चाय छानने के बाद ऊपर से डालेंगे दूध। हम तो गुड़ की चाय ऐसे ही बनाते हैं, साथ में डालो तो फट जाती है, तो ऊपर से ही डालेंगे और बस छान कर सबको दे देंगे। गुड़ की चाय थोड़ा ज़्यादा ही पीते हैं, हमको तो ज़्यादा ही चाहिए, चीनी की तो नहीं, लेकिन गुड़ की चाय ज़्यादा पीते हैं और फ़ायदा भी करती है। तो देखिए सबके लिए लगा दी। दोस्तों आ जाइए गुड़ की चाय पीने के लिए। ये देखिए दूध थोड़ा सा और होना चाहिए, लेकिन ठीक है। घर में जब दूध होता है तो अच्छे से कायदे से पड़ता है दूध, लेकिन अब इंतजार खत्म होने ही वाला है। आप लोग कहते हैं छुटकी की डिलीवरी कब होगी, तो अभी थोड़ा टाइम है, उधर फरवरी तक होगी। तब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ कमरे में आ गए हैं दोस्तों। लेटने की बहुत दिक्कत है क्योंकि कमरा है छोटा, सबकी चारपाई एक साथ नहीं आ पाती है। और यहाँ पर इसीलिए ये देसी तरीका गांव का है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक परत बिछाएंगे पुआल की। धान के जो पुआल होता है ना, उसी से बिस्तर बनाया जाता है। हो सकता है आप में से कोई लेटा हो इसमें, क्योंकि गांव में तो ये आम बात है। क्योंकि जैसे कि शादी बारात होती है, कोई त्योहार होता है, ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो ऐसे ही काम चलाया जाता है। और कोई किराए के गद्दे वद्दे नहीं मंगाता है, बस ऐसे ही खूब सारा पैरा पुआल बिछा दिया जाता है। उसके बाद बिछौना बिछा दो आराम से। और ये पुआल जो है गद्दे से भी ज्यादा गर्म होता है और बहुत ही नरम बिस्तर बन जाता है। तो वही काम हम भी कर रहे हैं, यहाँ पर बिछा देंगे क्योंकि बेड पर तो रौनक कनक आ जाती हैं, हम तीनों लोगों को दिक्कत हो जाती है। और अम्मा हो जाएंगी दूसरे वाले कमरे में चारपाई पर, तो अम्मा पास गद्दा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसे ही काम चला लेंगे। बस पलंग बन रहा है गांव का स्पेशल डबल बेड। डबल बेड नहीं, बहुत बड़ा आप बना सकते हैं, पूरे कमरे का बना सकते हैं। और अम्मा को उस कमरे में अम्मा लेटेंगी तो उनके पास गद्दा है, और ये गद्दे से ज्यादा भी गर्म होता है पैरा। ऐसे करिए। और ये लाता जा रहा था, हम बिछाते जा रहे थे। कम से कम 3 से 4 परत, जितना आप करना चाहो उतना कर सकते हो। जितना ज़्यादा ऊँचाई करेंगे उतना ज़्यादा गर्म होगा ये। और दोस्तों हो सकता है किसी को अजीब लगे, लेकिन गाँव का जीवन तो गाँव का ही होता है। उसमें बस देसी तरीका होता है, पैसा कम और सिस्टम ज़्यादा। मतलब सुविधाएँ नहीं है गाँव में, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। और ये सब दिखाने में कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये गांव का देसी तरीका है और ये सादा सिंपल सा जीवन होता है गांव में। और ये देखिए इतने में बिछा लेंगे तो हम तीनों लोग आ जाया करेंगे, इनके पापा, हम और यीशु। तो चारपाई नहीं डालनी पड़ेंगी। और इसके बाद फिर जैसे कि चद्दर वगैरह डाले नीचे, खराब वाले बिस्तर नीचे, फिर अच्छे से कथरी बिछाएंगे, फिर ऊपर से चद्दर डाल दिया और बस शाही पलंग हमारा तैयार हो गया है। अच्छा, आप लोगों में से कोई भी अगर इस बिस्तर पर लेटा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मुझे अच्छा लगेगा जानकर कि मेरे जैसे हैं काफ़ी लोग जिन्होंने ये जीवन जिया है। और कनक को मज़ा आ रहा था तो कूद-कूद कर बिस्तर बिछा रही थी ये। दोस्तों हमारा शाही पलंग तैयार हो गया है। और एक कंबल आज सूखा नहीं है, वो मशीन में नहीं जा रहा था तो सूख नहीं पाया था, और छोटा वाला सूख गया है।
कैसे भी करके काम आज चलाना पड़ेगा। सूखा ये भी नहीं नीला लगा। टोपी नहीं अच्छी लगती है। और दोस्तों रौनक के पापा ये मेरे लिए कल टोपी लाए थे, एक इनर लाए थे जो हमने पहनी है, और ये टोपी लाए थे बच्चों वाली टोपी। वो भाषण बना रहा है। ये वाली बिल्ली वाली टोपी ये टोपी लाए थे पापा कल। या तो मम्मी हमारे खातिर बेस्ट है, देखिए। और जबकि कनक की ये टोपी हम ले लेंगे, है ना, कनक तुम ले लो। ये मत मम्मी, ये बाहर खाल की तुम्हारी टोपी है। हाँ मम्मी तुम्हारी है, पापा ला रहा है तुम्हारी है, प्लेट में लाएगा तुम्हारी है। 3 रुपया। ऐसे बिस्तर में ज्यादा लोग और कम बिछौना ओढ़ना लगता है। एक रजाई में 2 से 3 लोग ओढ़ लेते हैं। ज्यादा लोग जैसे कि आ जाते हैं तो ऐसे ही काम चलाते हैं गांव वाले। तो ये हमारा जुगाड़ू बिस्तर तैयार हो गया है बिना पैसों का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ सकते हैं, आराम से तो चलिए दोस्तों, आज का यही सब था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा बिछौना अच्छा लगा हो, तो लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारा घर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।